इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप अपने बिजनेस जॉब को कैसे बढ़ाएंगे। जो आप काम कर रहे हैं उसमें तेज़ी कैसे लाएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके अर्निंग के सोर्सेज हैं वो एक से ज़्यादा सेक्टर होने चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो उसके साथ आपको जो खाली समय बचता है उसमें आप कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर आप अगर बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपके ऐसे 3-4 पॉइंट होने चाहिए जहां से आपको जो आमदनी है वो रिसीव होती हो। ऐसी 3-4 सेक्टर को आपने डेवलप करना है जहां से आपको रेगुलर इनकम आए, चाहे वो थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो। फिर आपने उन एरिया पे कंसंट्रेट करना शुरू करना है जहाँ से आपको आमदनी ज़्यादा आनी शुरू होगी। उस सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसको उसकी ग्रोथ के लिए काम करना पड़ेगा आपको। और बहुत सारी शुरुआती दौर में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं जिसके कारण हम बहुत बुरी तरह जो फाइनेंस को लेकर फंस जाते हैं। अगर आप किसी किताब को पढ़ते हैं या अपने से जो बड़े हैं उनकी बातों पर ध्यान देंगे, या कोई बिजनेस पर्सन्स हैं वो आपको कोई जानकारी देते हैं उन पर ध्यान देंगे, तो जो आप बड़ी गलतियां हो जाती हैं उन बड़ी गलतियों से बच सकते हैं। या फिर गलतियां अगर हो ही गई हैं तो उसमें से कैसे बाहर निकला जाए, ये आइडियाज आप डिस्कशन के द्वारा आप उसका हल ढूंढ सकते हैं बड़ी आसानी से। बिजनेस में ज़्यादातर लोग इसलिए मार खा जाते हैं क्योंकि जो फाइनेंस है उसको सही तरह से मैनेज ना कर पाने के कारण उन्हें क्या होता है, कर्ज का बोझ ज़्यादा बढ़ जाता है और जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं और जो आमदनी है वो कम रह जाती है। तो शुरुआती दौर में जब आपने अपना जो बिजनेस है वो शुरू करें, खुद के पैसे से शुरू करें। लोन का पैसा जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, चाहे वो छोटा काम शुरू करें। और जैसे जैसे आप उसमें ग्रोथ लाते जाएंगे, ग्रोथ आपको ये बताएगी कि कहाँ आपने पैसा लगाना है। उस हिसाब से आप काम करना शुरू करें। और हमेशा जो लोन की रकम है वो आपकी आमदनी का 40 से 50% रहना चाहिए। और जो आप लोन ले रहे हैं, कभी भी गाड़ी के लिए लोन ना लें, किसी भी लग्जरी आइटम्स के लिए पैसा ना खर्च करें, महंगे फ़ोन्स के लिए आप पैसा ना खर्च करें। क्योंकि हमने जो पैसा निवेश करना है उससे मिलने वाली आउटपुट के बारे में भी हमने देखना है कि जो मैंने निवेश किया है वो निवेश मेरे को क्या आमदनी दे रहा है। ये बातें अगर ध्यान में रखकर आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं तो आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। और फाइनेंस को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सारे बिजनेसेस फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो सही टाइम पर फाइनेंस को मैनेज नहीं करते। और अगर आप इसे छोटे से छोटे पैसे पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। जब आप पैसा खर्च कर रहे होते हैं तो आपको छोटे से छोटा पैसा जहां पर आप लगाने जा रहे हैं, आपने ये देखना है कि इन फ्यूचर उससे आपको क्या रिटर्न्स मिलने वाली हैं। अगर रिटर्न्स पर ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉफिट नहीं बनेगा और लोन की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी और जो रिटर्न्स हैं वो कम होने के कारण आपका बिजनेस फेल होना शुरू हो जाता है। तो फाइनेंस पर बड़ा विशेष तौर पर ध्यान देना है। कोशिश करें कि कर्जा कम से कम लें। अगर लोन की ज़रूरत पड़ रही तो बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं, पर आप एक कार खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं वो आपको हमेशा लॉस ही देगा। कोई महंगी घड़ी खरीद रहे हैं वो आपको लॉस देगी। तो इन सब लग्जरी आइटम्स पर आपने पैसा नहीं खर्च करना है। आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज शुरुआत दौर में आप अगर निवेश को लेकर ध्यान में रखकर पैसा खर्च करेंगे, वो चीज़ आपको बिजनेस में क्या फ़ायदा देने वाली है, इन बातों पर ध्यान रखकर पैसा खर्च करेंगे तो इसमें किया गया निवेश भविष्य में आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगा।
होम लोन आपको ज़रूर लेना चाहिए। किसी अच्छी जगह पर आपको निवेश करके घर बनाना चाहिए, पर घर पर जो बनाने वाला खर्च है वो आपका बहुत कम होना चाहिए, जिससे आपकी ज़रूरत के हिसाब से ही घर बनना चाहिए। क्योंकि वो जब आप लोन ले रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अधिक पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। और होम लोन लेना इसलिए बेहतर रहता है कि बाद में जो आपका ज़मीन का रेट है वो काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है समय के साथ, और जिससे आपको इन फ्यूचर उसके कई गुना अधिक रिटर्न मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। फाइनेंस और बिजनेस के सेक्टर में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स।